नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हिंदी करंट अफेयर अपडेट्स में। आज का पहला अपडेट है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह वायु प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी दिन है। भोपाल गैस त्रासदी को सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना जाता है। जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC भी कहा जाता है, उसी के कारण कई लोगों की मौत हो गई। पर्यावरण प्रदूषण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, जितना कोई कल्पना कर सकता है। यह सब मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जो पर्यावरण को एक से अधिक तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। दूसरा अपडेट है राज्य की धार्मिक क्षमता को बढ़ावा देने और राज्य को देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी। नीति के तहत राज्य अलग अलग धार्मिक सर्किट विकसित करेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने नई पर्यटन नीति और नए क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रामायण काल में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को रामायण सर्किट में शामिल किया जाएगा। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का। टाटा मोटर्स ने बताया कि जगुआर लैंड रोवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थिएरी बोलोर ने व्यक्तिगत कारणों से कंपनी से इस्तीफा दे दिया। जगुआर टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बोलोर ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। उन्हें सितंबर 2020 में जगुआर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूरी टीम को उनके समर्पण और जुनून के लिए धन्यवाद दिया और पूरे संगठन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एड्रियन मर्डेल अब अंतरिम CEO का पद संभालेंगे। एड्रियन 32 साल से जगुआर लैंड रोवर का हिस्सा है और 3 साल से कार्यकारी बोर्ड के सदस्य है। अगली वार्ता है नियुक्ति की। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने दुनिया भर में अपने कार्यालयों में कई हाई प्रोफाइल प्रस्थान के बाद संध्या देवनाथन को अपने भारतीय व्यवसाय का नया प्रमुख नियुक्त किया। सुश्री देवनाथन 22 वर्षीय के अनुभव और बैंकिंग, भुगतान और प्रौद्योगिकी में एक अंतर्राष्ट्रीय करियर के साथ एक वैश्विक व्यापार लीडर है। वह 2016 में मेटा में शामिल हुई। सिंगापुर और वियतनाम के व्यवसाय और टीमों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में तकनीकी दिग्गजों की ई-कॉमर्स पहलों को बनाने में उन्होंने मदद की। अपनी नई भूमिका में सुश्री देवनाथन मेटा एशिया पैसिफिक के उपाध्यक्ष डेन नियरी को रिपोर्ट करेगी। अगली वार्ता है नियुक्ति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। राज्य के पिछले राज्यपाल जगदीप धनखड़ के 11 अगस्त को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का पद खाली हो गया था। बोस 71 केरल कैडर के 1977 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, जिन्होंने 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रशासक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारत सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अगला अपडेट है सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को लंबा कार्यकाल देने का फैसला किया। अब नियुक्ति शुरू में 5 साल तक के लिए दी जा सकती है, जिसे इतने ही सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान मानदंड 3 साल या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्ति निर्धारित करते हैं। हालांकि लंबे कार्यकाल के लिए कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन माना जाता है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने तत्काल प्रभाव से रूस और बेलारूस की राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों को निलंबित करने के लिए मतदान किया। दोनों देशों के एथलीटों को पहले मार्च में बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में भाग लेने से रोक दिया था, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, जिसके लिए बेलारूस एक मंचन क्षेत्र था। बर्लिन में IPC की असाधारण महासभा में 16 अनुपस्थिति के साथ रूस के निलंबन को 39 के मुकाबले 64 मतों से पारित किया गया। बेलारूस के NPC का निलंबन 54-45 पारित हुआ, जिसमें 18 अनुपस्थित थे। अगला अपडेट है फिर से नियुक्ति का। गुजरात में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले सेवानिवृत्त नौकरशाह अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। देश के शीर्ष चुनाव निकाय में तीसरा पद करीब 6 महीने से खाली है। 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी श्री गोयल
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ पोल पैनल में शामिल होंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र इस साल मई में राजीव कुमार को प्रभार सौंपते हुए सेवानिवृत्त हुए थे। अगला अपडेट, परिवार के एक सदस्य के अनुसार कई सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में कुछ यादगार भूमिकाएं निभाने के लिए जानी जाने वाली लोकप्रिय कलाकार दिलजीत कौर का पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया। वह 69 साल की थी। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1976 में फिल्म दाज से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और कई सफल फिल्मों में दिखाई दी थी, जिनमें मामला गड़बड़ है, पुत्त जट्टान दे पतोला की बनू दुनियादा और सईदा जोगन शामिल है। एक कार दुर्घटना में अपने पति हरविंदर सिंह देओल की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद उन्होंने अभिनय से विश्राम ले लिया था। अगला और आखिरी अपडेट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जो देश के अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश को चिन्हित करता है। हैदराबाद में स्थित एक 4 वर्षीय स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट को इसरो और इनस्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के समर्थन से लॉन्च किया गया था। रॉकेट आंध्र प्रदेश स्थित एनस्पेस टेक इंडिया, चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस किट्स और अर्मेनियाई पाजुमक्यू स्पेस रिसर्च लैब द्वारा निर्मित 3 पेलोड ले गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।